हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें आपके पास 5 सब क्वेश्चन है, तो मैंने अभी फर्स्ट लिखा है। वन बाय वन वी विल डू द अदर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज f of n to n given by f of x is equal to x square। मतलब फंक्शन ये है f of n to n सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 to इंफिनिटी। डोमेन में भी हमारे पास यहाँ पर 1 to इंफिनिटी है, यहाँ पर 1 2 3 टिल इंफिनिटी। और को डोमेन में भी हमारे पास सेम नंबर है, ऐसा हमारे पास डोमेन एंड को डोमेन है। और ये है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, मतलब ये हुआ कि x का एक वैल्यू आपको लेना है डोमेन से और उसका जो इमेज में ढूंढना है को डोमेन में, वो कैसा ढूंढना है, एक्स स्क्वायर ढूंढना है। तो मान लीजिए कि मैंने x का वैल्यू ले लिया 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, तो इसका इमेज हो जाएगा 1। फिर मैंने ले लिया नेक्स्ट नंबर 2, तो 2 का इमेज क्या हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर। 3 ले लिया तो 3 का इमेज हो जाएगा 9। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जितने भी नंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, उन सब का हमें यहाँ पर स्क्वायर जरूर मिलेगा। तो इसलिए इसमें क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट का इसमें हमें इमेज मिल रहा है, इसलिए ये इंजेक्टिव तो होगा ही। इंजेक्टिविटी का हमने टेस्ट कर लिया, क्योंकि इंजेक्टिव कब होता है, इंजेक्टिव मतलब 1 1 कब होता है, अगर इसके सब एलिमेंट का इमेज हमें इधर मिल जाए, तो वो हमें मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर हम कोई भी नंबर उठाएं और उसका स्क्वायर करें तो वो हमें नेचुरल नंबर में जरूर मिलेगा। तो 1 1 हो गया, ये इंजेक्टिव हो गया। अभी सर्जेक्टिव तो सर्जेक्टिव के लिए क्या जरूरी है कि इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो आप तो इतने में ही देख लो कि ये जो 2 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, ये जो 3 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये खाली होने वाले हैं। ऐसे ही आगे भी होंगे, जैसे 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 8 होगा। तो ऐसे बहुत से नंबर यहाँ होंगे जो किसी के स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो किसी के प्री इमेज, मतलब किसी के इमेज नहीं बनेंगे। यहाँ को डोमेन में ऐसे कई एलिमेंट हैं जिसका की प्री इमेज यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, यानी ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या जरूरी है कि इसके सारे एलिमेंट का यहाँ पे एक प्री इमेज होना चाहिए, तब तो वो सर्जेक्टिव हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। तो ये इंजेक्टिविटी का टेस्ट यहाँ है, सब मतलब सक्सेस है। और सर्जेक्टिविटी में क्या है, ये ऑन टू नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, f of n to n given by f of x is equal to x square। ये तो क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या ले सकते हो, जैसे कि 1 1 मैंने आपको अभी बताया कि 1 1 मतलब कि जो डोमेन है, डोमेन की हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज को डोमेन में होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज होता है तो फिर हम उसको 1 1 नहीं बोलेंगे, उसको मैनी 1 बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा डोमेन और को डोमेन है, जो फंक्शन है वो 1 1 है। ये प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो एक की सिर्फ एक ही वैल्यू है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये लिखने का यही पैटर्न है। आप कैसे लिखोगे, देखो, अगर इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ऐसा अगर हम मान लें कि हमारे जो दोनों फंक्शन है x1 तो वो इक्वल है, तो वो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका ये राइट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर होगा। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि हमारा जो आंसर है, जो इमेज है वो सेम है, इमेज अगर सेम है तो इसका मतलब कि फिर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे और फिर x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये कि जो हमने x से एलिमेंट उठाए हैं वो भी सेम है, तभी हमारा इमेज सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की हर एक एलिमेंट के लिए y में
अलग अलग एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर इमेज सेम है तो इसका मतलब आपने जो एलिमेंट उठाए वो भी सेम है, तो देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। अभी नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसका कि प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो यहाँ हमने सिर्फ 2 लिया है। नाउ 2 इन n बट there does not exist any x in n, मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू x in n, मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू n में नहीं है। कैसा नहीं है कि f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके उसका आंसर 2 आ जाए, तो इसका मतलब f इज नॉट सर्जेक्टिव। लिखने का पैटर्न सबका ऐसे ही होगा, तो देखते हैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, f of z to z given by f of x is equal to x स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन और को डोमेन है वो z है। z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है वो नंबर, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो इस बार जो हमारे पास डोमेन है वो उसमें प्लस माइनस, जैसे -1 हो गया, फिर +1 हो गया, -2, +2, उसके बाद 0 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर है। और सेम नंबर हमारे पास कोडोमेन में भी है, क्योंकि दोनों ही इंटीजर का सेट है, तो मैं सेम नंबर लिख देती हूँ। अब देखो इसमें जो इमेज है वो इमेज कैसा देखना है, f of x to x स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही जैसा इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ से आपको एक नंबर उठाना है। जैसे मैंने लिया -1, तो -1 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो इसका इमेज हो गया ये +1। उसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर उठाया +1, अभी +1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भी आपको +1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट का यहाँ पर हमें इमेज 1 मिल रहा है, तो इसलिए ये 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, और ये फिर हम क्या बोलेंगे कि ये इंजेक्टिव नहीं है। क्लियर हुआ इंजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसे कई ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका कि इसमें इमेज सेम होने वाला है। ऐसे 2 के साथ भी होगा, जैसे +2 का भी स्क्वायर आप करो तो 4 आता है, -2 का भी आप स्क्वायर करो तो 4 आता है, तो दोनों का इमेज सेम हो गया, तो इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं है। अब सर्जेक्टिव चेक करते हैं, तो सर्जेक्टिव के लिए तो सेम बात होगी जो इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ से जैसे कि -2 हो गया, +2 हो गया, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, जैसा इससे पहले क्वेश्चन में था ना कि 2, 3, 5 वो किसी का भी स्क्वायर नहीं था, तो सेम यहाँ पर है, -2 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, +2 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, और इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो चाहे वो -4 हो, -6 हो या कोई भी नंबर हो, नेगेटिव नंबर कभी किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते, मतलब कि वो उनका कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं होगा, वो सारे के सारे यहाँ पे खाली बचने वाले हैं, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। अब इसको लिखना देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सीन दैट f of 1 इज इक्वल टू 1। जब हमने x का वैल्यू 1 लिया और उसका स्क्वायर किया तो उसका इमेज क्या आया, 1 आया। f of -1 इज ऑल्सो 1, बट ये 1 और -1 तो इक्वल नहीं है ना, इनका आंसर इक्वल है, यानी उनका इमेज इक्वल आ रहा है, बट वो एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो एलिमेंट इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव। अगर एलिमेंट इक्वल होते तब तो वो इंजेक्टिव हो ही जाता, इससे पहले जैसा हमने प्रूव किया था। नाउ -2 बिलोंग्स टू z, बट देयर डज नॉट exist any element x in z such that f of x is equal to x square -2। जैसा कि अभी हमने किया था कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा -2 का जिसमें मतलब जो इमेज बने, मतलब जो -2 जिसका इमेज बने, ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं हो सकता है, वो हमने यहाँ लिखा। देयरफॉर f is not surjective, hence function f is neither injective नॉन सर्जेक्टिव। तो ये लिखने का पैटर्न है, सब में सेम रहेगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, तो ऐसे ही करके आगे के क्वेश्चन भी करने हैं, देखते हैं उनको। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, f of r to r given by f of x is equal to x स्क्वायर। यहाँ r to r का मतलब ये हुआ कि हमारे पास डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर वो नंबर
जो नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल नंबर सब होता है, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही रियल नंबर का सेट है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वही सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने इससे पहले किया था, इंटीजर वाला सारा का सारा आपको इसमें भी लिख देना है, क्योंकि रियल नंबर में भी नेगेटिव नंबर आएंगे तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगी कि 1 का इमेज 1 होगा और -1 का इमेज भी 1 ही होगा, जैसा कि हमने अभी इंटीजर में देखा था। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको वापस से यहाँ लिख के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 का ही लिखना है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ n टू n गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी यहाँ पर क्या है, ये n है, डोमेन और को डोमेन भी n है, नेचुरल नंबर दोनों में ही है नेचुरल नंबर, तो लिख देती हूँ इन्फिनिटी, और यहां पर भी इन्फिनिटी। तो क्या हो गया, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी x का अगर एक वैल्यू लें तो उसका जो इमेज है वो x क्यूब होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 का इमेज तो 1 मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम 2 लेते हैं तो 2 का इमेज क्या होगा, इधर 2 2 4 2 8, यहाँ कहीं अगर 8 हुआ तो 8 को हम इमेज बोल देंगे। 3 का इमेज हो जाएगा 27, वो भी नेचुरल नंबर है, वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ नेचुरल नंबर में सबका हमें एक ना एक इमेज यहाँ मिलने वाला है, तो इसलिए ये 1 1 है। और इसके बाद ये ऑन टू क्यों नहीं है, सर्जेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात कि जैसे 3 है, 2 है, 5 है, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी का भी क्यूब नहीं है, तो वो सब खाली बचने वाले हैं। तो यहाँ नंबर खाली बच रहा है, इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ इंजेक्टिव होगा। ओके, तो हमें क्या लिखना है, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर वो इंजेक्टिव है तो लिखने का पैटर्न यही रहेगा। Therefore f is इंजेक्टिव, और जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, now 2 in n but there does not, सॉरी यहाँ पे n नहीं आएगा, 2 in r, क्योंकि हमें रियल नंबर दिया हुआ है, but there does not exist any element x in domain r such that f of x is equal to x cube is equal to 2 आ जाए। तो therefore f is not surjective, hence function f is injective but not surjective। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, f of z to z given by f of x is equal to x cube। अब यहाँ पर वो जो दोनों ही है वो दोनों ही इंटीजर है। तो इंटीजर में हमने देखा था कि जब स्क्वायर वाली बात थी तो वो इंजेक्टिव भी नहीं था और सर्जेक्टिव भी नहीं था, लेकिन यहाँ जो क्यूब में इंजेक्टिव होगा, क्यूब में इंजेक्टिव क्यों होगा वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि एक छोटा सा एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया -1 और 1 ले लिया, तो -1 का जो क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, मतलब दोनों का यहाँ पर जो मैच करेगा, जो इमेज होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे ही अगर अपन 2 ले लेते हैं, -2, तो -2 का जो क्यूब होता है वो -8 होता है, और +2 का जो क्यूब होता है वो +8 होता है। तो -2 का इमेज -8, +2 का इमेज +8, अगेन दोनों इमेज डिफरेंट है। तो इससे हमने ये देखा कि यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट का यहाँ हमें डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तो इसलिए ये इंजेक्टिव होगा। और सर्जेक्टिव क्यों नहीं होगा, अगेन वही बात कि यहाँ ऐसे कई नंबर होंगे जो किसी का भी क्यूब नहीं होंगे, तो इसलिए वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था, सेम चीज मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखा है, बस वहां r की जगह यहाँ पे z कर दो, बाकी कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ r टू r, डोमेन और को डोमेन दोनों ही हमारे पास रियल नंबर है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये इस तरह से जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में x, तो ये क्या डिनोट करता है,
हमें तो खैर ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इट इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब ये क्या है, x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसका क्या मतलब हुआ वो देखो। अच्छा, पहले तो हम ये देख लें कि यहाँ जो हमारे पास डोमेन और को डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर मतलब कि फ्रैक्शन वाले नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएगा, यानी पॉइंट के नंबर। रैशनल नंबर मतलब पॉइंट के नंबर, जैसे 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 1.25 हो गया, ऐसे ही बहुत सारे, कोई इसका लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे भी डेसिमल के नंबर हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर है। इस डोमेन और को डोमेन के नंबर सेम है, लेकिन यहाँ मैंने नंबर अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं ऐसा इमेज का बता सकूं कि यहाँ पे किसका इमेज यहाँ मिलेगा और यहाँ कौन से ऐसे नंबर हैं जिसका इमेज हमें नहीं मिलने वाला है। अदरवाइज दोनों ही बॉक्स में सेम नंबर होंगे बिकॉज दोनों ही रियल नंबर है। ओके, तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, और ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में जो आपको x दिख रहा है ये क्या है, ये आपको बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे ये 1.5 है, 1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये 1 इज द इंटीजर। तो इसलिए ये होल नंबर है ना, तो इसी को हम इंटीजर, होल नंबर और इंटीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना ही है कि इंटीजर में माइनस भी आता है। तो ये जो 1 है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इस नंबर का। ऐसे ही 1.25 है तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 1.6 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये जो है x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका जब हम इमेज ढूंढेंगे तो आपको, अगर यहाँ से हमने ले लिया 1.5, x हमने 1.5 ले लिया, इसका जो इमेज है वो एक इंटीजर ही होना चाहिए और वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। और दूसरी बात कि वो x के इक्वल हो सकता है या x से लेस हो सकता है, ये चीज पॉसिबल है। जैसे अगर हमने मान लो यहाँ से डेसिमल के नंबर नहीं उठाए, 1 2 3 ऐसा कुछ ले लिया, तो अब ये 1 का इमेज क्या होगा, 1 का यहाँ पे इमेज क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 का इमेज 2 हो सकता है, क्योंकि हमें ये जो x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो आप उससे लेस ले सकते हैं या उसके इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब का तो इधर इमेज अलग अलग मिल सकता है हमें, लेकिन अगर मैं 1.5 का इमेज ढूंढूं तो वो मुझे मिलेगा 1, 1.6 का भी मिलेगा 1, 1.25 का भी मिलेगा 1, क्योंकि ये रियल नंबर है। इसको 1.25 का इमेज यहाँ पर 1.25 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1.25 रियल नंबर है और इसका जो इमेज है वो एक इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसका देखो ये मैनी 1 हो गया, तो इसलिए इंजेक्टिव नहीं होगा। और सर्जेक्टिव क्यों नहीं होगा? सर्जेक्टिव नहीं होने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 1.5, 1.6, 1.25 ये किसी का भी इमेज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो हम यहाँ इमेज ढूंढेंगे तो हम सिर्फ इंटीजर ही ढूंढेंगे। इंटीजर के अलावा जितने भी रैशनल नंबर बच गए हैं तो वो बचे ही रहेंगे। तो इसलिए ये भी बहुत सारे यहाँ एलिमेंट खाली बचने वाले हैं, तो ये क्या होगा, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। अब इसको लिखते कैसे वो देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि f ऑफ 1.5 का भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 होगा, f ऑफ 1.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, बट f ऑफ 1.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल है, बट 1.5 और ये 1.6 ये नंबर तो इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे नाउ कंसीडर, हमने यहाँ एक एलिमेंट 0 मतलब डेसिमल वाला एक कंसीडर किया 0.9। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के जितने भी नंबर को डोमेन में होंगे वो सारे के सारे खाली बचने वाले हैं, वो अभी हमने देखा था।
तो देयर सिंस f of x is equal to greatest integer of x is always an integer, therefore there does not exist any element x in R such that f of x is equal to 0.9। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा कोई आंसर x में होगा ही नहीं क्वेश्चन जिसका आंसर 0.9 आ जाए, क्योंकि x से जो उसका इमेज देखना है वो सिर्फ इंटीजर ही देखना है उसको, और 0.9 इज अ रियल नंबर। तो f इज नॉट ऑन टू एंड हेंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f of r to r given by f of x is equal to mod of x is neither 1 1 nor onto, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। तो यहाँ पर क्या करना है कि दो रियल नंबर का सेट लेंगे हम अगर, तो x का जो इमेज है, आप चाहे x क्योंकि वो रियल नंबर है तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसका इमेज है वो मॉड x है, यानी मॉड x मतलब हमेशा पॉजिटिव, तो उसका इमेज पॉजिटिव लेना है। अब देखो ये 1 1 नहीं होगा क्योंकि 1 का इमेज तो 1 होगा ही, -1 का इमेज भी 1 होगा क्योंकि -1 का मॉड भी 1 होता है। तो दो एलिमेंट का एक ही इमेज आया इसलिए 1 1 नहीं है। और ये ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो कोडोमेन है उसमें ऐसे बहुत से एलिमेंट बचेंगे, जैसे कि नेगेटिव नंबर सारे ही बचने वाले हैं, वो किसी के भी इमेज होने वाले नहीं है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इमेज किसको बनाना है हमें, मॉड एक्स को, दैट इज पॉजिटिव नंबर ओनली। तो इसलिए ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा और इंजेक्टिव भी नहीं होगा। मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे, f of -1 is equal to mod of -1 that is 1, f of 1 is equal to again 1, and इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साइड तो इक्वल है, बट -1 and 1 is not equal, तो f is not 1 1। अभी यहाँ पे एक नंबर ले लिया है नेगेटिव -2, वैसे तो सारे ही नेगेटिव नंबर बचने वाले हैं लेकिन हमने सिर्फ एक ही लिया है। -2 belongs to R, f of x is equal to mod x is always positive, तो क्या होगा, there does not exist any element x in domain R such that f of x is equal to mod x is equal to -2 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर मिलने वाला नहीं है हमें डोमेन में, therefore f is not onto and hence the function is neither 1 1 nor onto। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f of r to r given by f of x is equal to, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से अच्छा, ये सिग्नम फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसे सिंबल में, साइन के फॉर्म में जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो, उसका कुछ एक अलग मतलब नहीं है। तो f of r to r given by this is neither 1 1 nor onto, ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर ये 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है। अभी फंक्शन क्या है पहले हम वो समझेंगे। यहाँ ये बोल रहे हैं कि f of x का आंसर आएगा 1, कब आएगा, if x is greater than 0। f of x का आंसर आएगा 0 if x is equal to 0, एंड f of x का जो आंसर है वो 1 कब होगा, if x is less than 0। इसका ये मतलब हुआ कि पहले तो हमें डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर लेना है, RR लिखा हुआ है तो हमने रियल नंबर यहाँ पे ले लिए। रियल नंबर मतलब सारे नंबर ही रियल होते हैं, सिर्फ रूट के अंदर -1 है, -2 है, -7 है, ये रियल नहीं होता है, ये इमेजिनरी होता है, ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अभी रियल नंबर जैसे मैंने लिया तो रियल नंबर में मैं कुछ भी ले सकती हूँ, -2.5 +2.5 एवरीथिंग, और यहाँ पर हमें लेना है सिर्फ 1 0 1। ऐसा क्यों लेना है 1 0 1, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आपने x लिया ग्रेटर देन 0 यानी ये ऊपर के नंबर हम अगर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो आपको इन सबका जो इमेज होगा वो 1 होने वाला है। उसके बाद आंसर 0 कब आएगा, जब हम x 0 लेंगे, यानी यहां से अगर हमने x 0 उठाया तो आंसर मिल जाएगा 0। अगेन
यहाँ पे शायद -1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों में 1 1 नहीं हो सकता है, चाहे यहाँ -1 होगा या यहाँ -1 होगा, लेकिन बुक में दोनों में 1 1 लिखा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 1 कब, यहाँ पे मैं -1 ले लेती हूँ। -1 कब होगा, इफ x इज लेस देन 0। तो x अगर अपन लेस देन 0 लेते हैं, जैसे ये ले लिया, तो इन सबका इमेज हो गया ये। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक बहुत सारे एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, यानी ये मैनी 1 है, ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 तो नहीं हुआ। उसके बाद ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। सर्जेक्टिव क्यों नहीं होगा भाई? सर्जेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 1 0 और -1 यही 3 नंबर ऐसे हैं जो किसी न किसी के इमेज है, बट ये सेट तो रियल नंबर का है। इसमें और भी बहुत सारे नंबर होंगे, वो नंबर तो किसी का भी इमेज नहीं है, तो वो नंबर तो हो गए खाली। तो इसलिए ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। अब देखते हैं उसको लिखना क्या है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज सीन दैट f of 1 इज इक्वल टू 1, f of 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो उसका इमेज 1 आएगा, तो वही हमने यहाँ लिखा। तो बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो f इज नॉट 1 1। ऐसे ही नाउ एज f of x टेक, जैसा कि बताया अभी आपको कि ये सिर्फ टेक्स ओनली 3 वैल्यूज 1 0 एंड -1। तो फॉर द एलिमेंट -3, यहाँ तो हमने -3 लिया है, बट 1 0 और -1 के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी खाली बचने वाले हैं। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। In codomain R, there does not exist any x in domain R such that f of x is equal to -3 जिसमें आ जाए, ऐसा कोई भी x हमें मिलने वाला नहीं है। Therefore, f is not onto and hence the signum function is neither 1 1 nor onto। क्लियर हो रहा है आपको ये सारे क्वेश्चंस? अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरा जो ये चैनल है ये आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अवेलेबल कराने के लिए ही बना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। लेट A is equal to set of 1 2 3, B is the set of 4 5 6 7 and let फंक्शन क्या है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर इस बार हमें कुछ रियल नंबर नहीं, इमेज कुछ भी नहीं दिया, नेचुरल नंबर नथिंग, इन्होंने फंक्शन ही दे दिया है कि फंक्शन कैसा है आपके पास, 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है। अब इसका ये मतलब हुआ कि 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है और 3 का इमेज 6 है। ऐसा आपके पास फंक्शन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है ए से बी में, शो दैट f इज 1 1। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 1 है। तो फंक्शन 1 1 कब होगा, जब a के सारे एलिमेंट का इमेज b में आपको मिले। तो यहाँ आप देखो कि a यहाँ पे क्या है, 1 का इमेज 4 यानी 1 का 4, 2 का 5 2 का मिल गया एंड 3 का 6 यानी 1 के सारे एलिमेंट का इमेज हमें b में मिल रहा है। तो इसलिए ये 1 1 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, f of a to b is defined as this, ये लिखा हुआ है ऊपर, therefore f of 1 is equal to 4 क्योंकि 1 का फंक्शन 1 का इमेज 4 है and f of 2 is 5, f of 3 is 6. So it is seen that the image of distinct element of a under f are distinct. a में जितने भी एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, उन सब का हमें इमेज डिफरेंट मिल रहा है। सो फंक्शन f इज 1 1। ओके, तो आज के इस लेक्चर को बस यहीं पे एंड करते हैं। होप कि जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम का आईडी भी आपको दिया हुआ है, आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।